हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव है जी डाणी मोहब्बतपुर और ज़िला हिसार जी। और डाणी मोहब्बतपुर के हम स्कूल पर पहुंचे और आप देख सकते हैं जी एक बार समस्त ग्रामवासी डाणी मोहब्बतपुर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। और एक बार कैमरामैन ने कहेंगे ये दिखा दो जी, इनमें अध्यापक भी हैं, गांव के बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। और क्या समस्या है, क्या ये बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ही न करें। आपका नाम जी? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। अच्छा, क्या धरना दे रखा है जी अपन? ये धरना इसीलिए दे रखे है जी, जो ये हमारे गांव का स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई गरीब का है, कोई अमीर का है, किसी भी तरह से अपने बच्चे पढ़ाते हैं यहाँ, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ कोई अध्यापक नहीं रहा, बंद कर दिया गया इस स्कूल को। इसी वजह से हम यहाँ धरना स्थल लगाए बैठे हैं। कब किया जी? ये हमने 3-4 दिन पहले भी किया था और आज से अनिश्चित काल के लिए धरना दिया है। तो इसकी जानकारी मतलब गांव वाले ने पहले मिली थी कि एकदम तक कर दिया है जी? नहीं जी, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली, उसके बाद ही ये धरना स्थल पर बैठे हैं। तो के फिर बच्चा का क्या हुआ जी उनका जी? बच्चे तो अब घर में हैं, उनकी पढ़ाई तो पहले ही डिस्टर्ब हो रही है कोरोना काल के कारण, और अब और ज़्यादा होने लग रही है। बच्चों का भविष्य बिगड़ता ही जा रहा है। तो आपने इस विषय में किस किस से बात कर लीजिए? जी, हमने तो गांव के सरपंच से बात की है, एमएलए साहब से भी बात की है, तो देखो क्या समाधान करते हैं। तो उन एमएलए साहब ने क्या बताया भाई होगा समाधान, नहीं होगा या फिर? वो अभी तक मिले नहीं है जी हमें तो। कोई जवाब नहीं दी सुभाष। तो एमएलए साहब ने क्या कहा जी? एमएलए साहब कने गए, मेल करवाइए, बोले मैं करवा दूंगा, चल रही है बात, पर कुछ सुनवाई तो है को नहीं। तो कितने के दिन में क्या भाई हो जाएगा? टाइम तो अभी कोई टाइम दिया ही को नहीं, मिले ही को नहीं, माने वाई फेस तो मिले ही को नहीं। तो देश का भी विषय मतलब देख सको जी, आप एमएलए साहब तभी कह चुके हैं देश का भी विषय इसी तरह बर्बाद दे होता रहेगा तो फिर कहाँ से हम डॉक्टर इंजीनियर और हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा देश ऊपर नाम होगा। तो कहाँ से नाम होगा जब बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं और इन लोगों को ऐसे धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं भाई हमारा देश आगे बढ़ेगा? हमारे गाँव की पंचायत अलग है, हमारे स्कूल अलग हैं। मोहब्बतपुर गांव से हमारे गांव में वोट भी ज़्यादा हैं, 3400 के करीब हमारे वोट हैं। डाणी सरकार ने यूं देखे डाणी मतलब खेतों की डाणी समझ के और मोहब्बतपुर में शिफ्ट कर दिया। 1207 हमारा कोड है और 1251 में शिफ्ट कर दिया। भाई ये स्कूल वहाँ जाएगा और इसमें अध्यापक आएंगे ना आएंगे वो आगे की बात है। हमारे 5 अध्यापक थे इसमें, अभी एक रहा हिंदी का टीचर, बाकी सारे चले गए हैं और आया कोई नहीं है, ये बात है। तो फिर ऐसे जैसे अभी इन्होंने कह दिया भाई दूसरे स्कूल में होगा, तो वहाँ पे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हुई? वहाँ तो चल रही है क्लासें, हमारे बच्चों की नहीं चल रही, उनकी चल रही है बस। वो पुराना है, वो चल रही है, पुराना स्कूल है। हमारा कोई सलूशन नहीं है अभी तक। एक को कह रहे हैं भाई, एक को यहाँ से वो चले जाएंगे, टीचर है अभी तो आ रहे हैं टीचर, हेडमास्टर साहब बैठे हैं। सर इसके अंदर ऐसा है ना कि जो हमारे गाँव की जो ये 1207 कोड है ना, ये MIS पोर्टल पे जहाँ पे शो होता है कि स्कूल के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति है या नहीं है, कितने अध्यापक हैं, ये किस गांव का ये स्कूल है, ये एक कोड के माध्यम से इसको जानते हैं। MIS पोर्टल के ऊपर 1207 कोड हटा दिया गया है, यानी इस स्कूल के अंदर किसी भी नए अध्यापक की कोई नियुक्ति नहीं है, यानी ये स्कूल का नाम है ही नहीं, यानी डाणी गाँव का स्कूल तो अब रहा ही नहीं है। सीधी सी बात यही है। अगर स्कूल शो ही नहीं कराया तो फिर सर इसका तो यही मतलब है, उसका नहीं है। अगर इस स्कूल को मर्ज कर दिया गया है तो उस स्कूल के अंदर तो उन्होंने वो 39 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है सर। उसके अंदर बड़े स्कूल के अंदर मोहब्बतपुर के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर नए 39 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जहाँ पे एक अध्यापक, एक पोस्ट के ऊपर भी 3 अध्यापक हैं। चलो ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पहले 5 अध्यापक थे, उन सभी का ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया, वो 1 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक अध्यापक बचा है, नया यहाँ पे हेडमास्टर है, सिर्फ अध्यापक बचा है, हेडमास्टर भी नहीं है। हमारे हेडमास्टर की नियुक्ति भी स्कूल के अंदर दिखाई गई है। हाँ, तो इसका मतलब तो एक के मास्टर सारा ने पढ़ा होगा और सारा ने एक जैसा बना होगा फिर अपना। हाँ, हमका चढ़वा। अच्छा, अब इस स्कूल के अंदर तो कोई नियुक्ति है नहीं, किसी अध्यापक की कोई नियुक्ति नहीं है। और जिस स्कूल के अंदर इसको मर्ज किया गया है वहाँ पे भी प्रिंसिपल साहब के पास ये कोई ऑर्डर नहीं है, अभी तक ये लेटर नहीं आया कि इस स्कूल के अंदर अध्यापक को भेजना है या नहीं भेजना है। आज 30 तारीख है, 30/8/2022, कल का दिन बाकी है। 1 तारीख को जब बच्चों की क्लास लगेगी तब
अब मैं प्रशासन और सरकार से यही जवाब चाहता हूँ कि अगर 1 तारीख को बच्चों की क्लास लगेगी तो बच्चों को आप क्या कहोगे? कि ये कहोगे कि आप बैठे रहो, स्कूल में अध्यापक आएंगे तो आपको पढ़ा देंगे, वरना आप बैठे रहो? जवाब तो सर ये है। और पहली बात ये है कि हमारा गांव आबादी में भी मतलब ऐसा नहीं है कि आबादी कम है, 6000 की आबादी है हमारे गांव की। और जितनी गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बनाई है स्कूल मर्ज करने की, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हमारे 163 बच्चे हैं। किसी भी क्लास के अंदर, मेरे पास क्लास का रिकॉर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी क्लास के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ कम नहीं है। 9वीं 10वीं के अंदर 62 बच्चे हैं सर यहाँ पे, और 6ठी क्लास के अंदर 36 बच्चे हैं, 7वीं क्लास के अंदर 34 बच्चे हैं, और 8वीं क्लास के अंदर 31 बच्चे हैं। यानी 6ठी से 10वीं तक का स्कूल है ये। अब आप ये बताओ कि या तो फिर सरकार ये बताए कि गांव के अंदर कितने स्कूल हैं और कितने बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर ये मर्ज किया गया है। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब सिस्टम क्या है और बनाया क्या जा रहा है। देख लो, सीधी सीधी बात यह है कि भाई बेरा किसी ने कुछ नहीं, देश का भविष्य खराब होने लग रहा, बच्चों की पढ़ाई खराब होने लग रही है। पहला कोरोना काल मार गया और भी ऐसे चंटे मंटे चल रहे हैं, तो बच्चे बताओ पढ़ेंगे कुकर और देश बढ़ेगा कुकर। विधायक जी को हमने ज्ञापन सौंपा था 23 तारीख को, अभी तक विधायक जी का कोई जवाब नहीं आया है। उनको पता नहीं है क्या? लेकिन अभी हम सभी ग्रामवासियों की कल ग्राम सभा थी, 29 तारीख को हमारे पूरे गांव की ग्राम सभा थी। हम सभी ग्रामवासियों ने ये फैसला लिया है कि आने वाले उपचुनाव के अंदर अगर हमारा स्कूल नहीं खोला गया, एक भी ग्रामवासी मतदान नहीं करेगा, हम बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। लो जी, एक बड़ी बात और कह दी है, उपचुनाव आने वाला है, उपचुनाव की तैयारी पहले होने लग रही है। इस गांव ने तो कह दिया भाई मामनी एक भी वोट गिर दे। हमने लिख भी दिया उस पे, लिख भी रखा है, लिख रखे भाई हम वोट नहीं डालेंगे ना, हम बहिष्कार करेंगे उसका। बाकी उधर हमारे बड़े जो स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। ये मोहतपुर गांव के जिस स्कूल के अंदर मर्ज किया गया ना, उस स्कूल के हमारे प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपने इस चीज़ की जानकारी कब मिली जी? जैसे ही मैंने जो नई MIS की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से टोटल 23 PGT और 14 C&N मास्टर कैडर के वहाँ अपॉइंटमेंट होनी है, जबकि हमारा जो MIS है स्कूल का उसके ऊपर उससे ज़्यादा पोस्टें आई हैं, लेकिन मर्ज का हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। अगर ऐसा सारी बात मान लीजिए, सब कुछ कंडीशनें हो ली, बालचो स्कूल भी नुन्ना बिग्यार उस भी दे। एक बात बताओ जी, देश का भी भविष्य खराब होने लग रहा है, इसकी मतलब कोई जिम्मेवारी लेने वाला तैयार नहीं है जी। सब कुछ मान लिया जी भाई, ट्रांसफ़र भी हो गए, नए भी लग गए, पुराने भी हट गए, भाई वो भी हो गए, ये बच्चा ने दिक्कत हो रही है, इसका क्या समाधान हो उसका जी? इसका समाधान तो जैसे मान लो पोस्टें आई है, अगर सरकार का लेटर पहुंच जाता हमारे पास तो वहाँ से स्टाफ यहाँ भेज देते। और सबसे बड़ी समस्या का समाधान एक ही है कि स्कूल को बार 7 MIS पर शो हो जाए तो हल हो जाएगा सर। इब नू तो है कौन जी, सरकार आज कर देगी, एक तड़का कर देगी, केवरा बिन्ना लगा दे, 2 बिन्ने भी लगा दे जी, तो 2 बिन्ने बच्चे क्या करेंगे जी? इसके बारे में हमारे BO साहब कुछ कहेंगे। BO साहब। हाँ जी सर, आप बताओ जी, बताओ सरकार 1 दिन में या 2 दिन में तो काम करते रही जी, तो 2 महीने लग गए, तो 2 महीने बच्चों का भविष्य क्या करेगा जी? नहीं, मेरा मानना है, अब मैंने रिक्वेस्ट भी की है आदरणीय साथियों से जो भी धरना स्थल पर बैठे हैं कि आप बच्चों को घर ना बिठा करके आप स्कूल में भेजें। जितने भी 1-2 अध्यापक है हमारे बड़े स्कूल एक अध्यापक बताया जी, 5 अध्यापक होया कर दे, एक अध्यापक बताया, वो भी हिंदी का बताया। इवन बताओ वो इंग्लिश सीखेंगे, मैथ सीखेंगे, अगर भाई हिंदी पढ़ेंगे या फिर सामाजिक ज्ञान पढ़ेंगे जी? नहीं, उस बात को कवर अप करने के लिए जो अभी हमारे सुरजीत जी आपको बता रहे थे, ये बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जिसमें पोस्टें ज़्यादा आई हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब तक कि यहाँ परमानेंट स्टाफ नहीं आ जाता है या कोई क्लियर कट गाइडलाइंस हमें ऊपर से जारी नहीं हो जाती हैं, तब तक बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उसके लिए इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्राचार्य है उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है, ग्रामवासियों को भी मैंने इनके भी यहाँ पे आश्वस्त किया है कि वहाँ से जो सरप्लस या थोड़ा फालतू स्टाफ है वो बच्चों की पढ़ाई को ना बाधित होने दे, वहाँ से स्टाफ यहाँ भेजा जाएगा, बशर्ते ये साथी जो है धरना उठाएँ और बच्चों को अपने इस विद्यालय में भेजें। तो हमारी भरपूर कोशिश रहेगी प्रशासन की, जितना हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, स्टाफ है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात रही डिमांड की, तो हमने इनकी जो पहले उचित मांग थी जो भी थी वो
ज्ञापन के माध्यम से जो इन्होंने हमें दी थी वो हमने पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पहुंचा दी थी और उन्होंने भी आगे डायरेक्टर साहब को मेल कर दी थी। उम्मीद है कि इसका जल्दी ही कोई समाधान जो है बिल्कुल इसका निकाला जाएगा और हम भी प्रयासरत रहेंगे जल्दी कि ताकि जल्दी से जल्दी ये इसका समाधान हो जाए और बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बाधित ना हो पाए। देख लो जी, बीओ साहब ने तो आश्वासन दे दिया कि भाई हम जल्दी तो जल्दी करवा देंगे। और एक बार कहेंगे कैमरा मैन घुमा के दिखा दे भाई आप लोग के कहना है जी। भाई देखो जल्दी तो जल्दी होगी, को नहीं होती है समस्या। शांति बढ़ेगी स्कूल हम तभी उठाएंगे। हमारे स्कूल का कोड ही सरकार ने खत्म कर दिया 1207 है, तो ये कहाँ भेजेंगे यहाँ? इनके पास 1207 का कोड ही नहीं है तो टीचर कैसे आएंगे यहाँ? तो फिर ये आगे आप क्या करोगे जी? मान लो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारा धरना निर्णय जारी रहेगा जी। आगे हमें वोटों की जो बहिष्कार करेंगे, सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब ने निर्णय लिया जी। सरपंच साहब हैं जी, क्या नाम है जी आपका जी? वेद प्रकाश जी। अच्छा देख लो जी, गांव के सरपंच भी इनके साथ इकट्ठे क्यों नहीं हो जी? भाई देश का भविष्य खराब होने लग रहा है। गांव के बालक बताओ नहीं पढ़ेंगे, नहीं पाओगे तो बताओ स्कूल में स्कूलें बंद होगी तो क्या करेंगे? आपका नाम जी? मेरा नाम रोशन है। हाँ जी, आप बताओ जी, आप क्या कहो जी? हमारा यही मांग है कि हमारे स्कूल का जो कोड बंद हुआ है एमएसपी साइट पे वो खुल जाए जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुआ है वो सुचारू रूप से चल रही। क्योंकि बच्चों की पहले भी 2-3 साल ख़राब हो चुकी है कोरोना काल का। हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, हमारे स्कूल का पोर्टल खुले, हमारे स्कूल खुला रहे। क्योंकि एक बड़ा हमारे अलग गांव है, अलग गांव में बड़ा स्कूल है, हमारा स्कूल नियमित चलता रहे। हमारी यही मांग है। नो एजुकेशन नो वोट का हमारा नारा है।